हरि ओम। नमस्ते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। तो हम अन्वय का कैसे करना है इसका हम सीख ले रहे थे। तो आगे और चलते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमने 3 श्लोक तक, चौथे श्लोक तक भी हमने कर लिया था। तो ये 3 स्टेप का हम प्रोसेस करते हैं। पहला वाला वाक्य होता है अन्वय, दूसरा वाला वाक्य अन्वय के साथ सरल अर्थ, और तीसरा स्टेप होता है केवल सरल अर्थ, यानी मूल श्लोक के जो शब्द है उन्हें निकालकर हम रखते हैं सरल अर्थ, यानी उसके पर्यायवाची शब्द रख देते हैं। इसी प्रकार हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि पूरा पहले पद विभाग करके रख ले सकते हैं। ऐसा ही मैंने यहाँ पर बना के रखा है, आप देख सकते हैं कुछ देर तक। तो इस प्रकार हम पहले पद विभाग करके भी रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं, 5वां श्लोक देखते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषयो योगिनः पन्नगाश्च ये गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः सहायो जायते शीघ्रं यत्र गीता प्रवर्तते। तो इसमें हमने किया सर्वे देवाः च ऋषयः योगिनः पन्नगाः च ये पन्नगाश्च ये, तो श को हमने विसर्ग के रूप में बदल लिया। फिर गोपाला गोपिका वापि नारदोद्धव पार्षदैः, तो यहाँ हमने नारद उद्धव पार्षदैः ऐसा हमने पद विभाग में कर लिया है, क्योंकि पद विभाग में पदों को दिखाना रहता है। तो समास पद मतलब जो सुप्तिंगंदम पदम है उसको तो हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, पर बीच में हम हाइफन इसलिए रख के बताते हैं ताकि उसके आंतरिक जो पद घटक पद है वो भी हमको पता चल जाए। हर जगह पर ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, पद विभाग में तो हम अवश्य कर सकते हैं ताकि स्पष्टता आ जाए, लेकिन हम ये पद्धति पूरे अन्वय में और अंतिम अन्वय में हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको मिला के लिख देते हैं। तो ये पुनः पुनः आपको इसके विवरण में पूरा बता रहे हैं। फिर सहायो जायते, यहाँ पर एक संधि है तो हमने उसको तोड़ दिया, सहायः जायते शीघ्र। प्रायः हमारे पुराणों के और इत्यादि जो टेक्स्ट, इतिहास टेक्स्ट होते हैं बहुत ही सरल होते हैं वो, तो उन्हें करने के लिए कोई हमको ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ज्यादा भाषा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप देखते हैं सामान्य सा विभक्ति ज्ञान हो, सामान्य से अव्यय इत्यादि का ज्ञान हो और तिङन्त के ज्ञान हो तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो फिर हमने इसका अन्वय करने का प्रयास किया है। अन्वय में सबसे पहले क्या करना होता है, क्रियाओं को ले सकते हैं, क्रियाओं को लेकर उसको अंत में डाल दे सकते हैं। तो इसमें है नारद सहायो जायते शीघ्र यत्र गीता प्रवर्तते, तो यत्र यत्र का है तो ये है, तो प्रवर्तते है वो मुख्य क्रिया नहीं है, देखते से हमको पता चल जाता है। तो सहायः जायते, ये दिस इज द मुख्य क्लॉज, मेन क्लॉज बोलते हैं जिसको। तो जो मुख्य वाक्यांश है वो ये है, तो सहायो जायते इसको हमने अंत में डाल दिया क्योंकि ये क्रियापद। फिर बाकी सबको डाल दिया, सर्वे देवाश्च ऋषयः योगिनः पन्नगाः गोपाला गोपिका नारदोद्धव पार्षदे। तो यहाँ तक जो हमारा है ये सब एक ही इनका केवल नामोल्लेख है, तो हमने उनको प्रथमा विभक्ति में जो जो शब्द है हमने सबका एक जगह पर डाल दिया है। यहाँ पर आप ये वाला अन्वय है, इसमें आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद यत्र गीता प्रवर्तते तत्र सहायः शीघ्रं जायते, किसके द्वारा सहायः जायते, तो वो है नारदोद्धव पार्षदैः सहायः जायते। तो नारदोद्धव पार्षदैः को तो हमने जहाँ तत्र नहीं है तो उसमें हमने तत्र जोड़ दिया है और इससे ये बन गया है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें भी ऋषिया की जगह मुनियः कर सकते हैं, देवा की जगह देवता कर सकते हैं। तो इसका कुछ तो हम एक पर्यायवाची शब्द का जो इफेक्ट है वो ला सकते हैं। तो इसमें हम मुनयः कर लेंगे ऋषि की जगह। फिर योगिनः तो योगी ही होंगे। फिर पन्नगाः को हम पूरगाः कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे गोपाला गोपिका, फिर इसको हम गोपालकाः कर सकते हैं, इसको थोड़ा स्पेशलिटी के लिए।
फिर गोपिकाः, गोपयः ये कर सकते हैं, ठीक है, गोपयः वा अपि। तो जैसे आप देख रहे हैं ये अंतर्गत उस तक पहुंचता है नोटपैड प्लस प्लस में, तो हम इसका उपयोग करेंगे, हमने इसलिए सोचा था। फिर यत्र गीता प्रवर्तते, प्रवर्तते प्रचलति हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक पर्याय शब्द। तत्र नारदोद्धव पार्षदैः, तो इसको हम नाम है, अब इनका कोई और नाम है तो हमको कर सकते, देवर्षि, देवर्षि है इनका एक और नाम, ठीक है, देवर्षि उद्धव, ठीक है, देवर्षि उद्धव ऐसे कर सकते हैं, देवर्षि, फिर उद्धव, उद्धव का तो नाम है, उद्धव पार्षदैः ऐसा कर सकते हैं। फिर ई की जगह य आता है, देवर्षि उद्धव ऐसे हो जाएगा। पार्षदैः शीघ्रं सहायः, सहायः का सहकारः भी हम लोग कर सकते हैं, तो हम इसको करेंगे सहकारः, सहकारः जायते, तो जायते तो उसके जगह सहकारः लभ्यते ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा पर्यायवाची का बन गया है। तो ये अपना 5वां श्लोक खत्म हुआ। अभी हम 6ठे श्लोक में जाते हैं, जिसका मैंने पहले से ही आपके लिए पद विभाग करके रख दिया। यत्र गीता विचारः च, हाँ एक बार भगिनी पढ़ेंगे आप श्लोक, पद विभाग और अन्वय पढ़िएगा। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्राहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदैव हि। यत्र गीता विचारः च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वी निवसामि सदा एव हि। हे पृथ्वी, यत्र गीता विचारः च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं सदा एव हि निवसामि। हे भूमे, यत्र गीताचिन्तनं च पठनं पाठनं श्रवणं तत्र अहं निश्चयेन नित्यम एव ही स्थास्यामि। जैसे आप देख रहे हैं मैंने निवसामि को स्थास्यामि कर दिया, ठीक है, स्थास्यामि या तिष्ठामि भी कर सकते हैं, सदा एवा को नित्यम एवा कर दिया, और निश्चितम को मैंने निश्चयेन कर दिया, और श्रुतम को श्रवणम कर दिया। पठनम पाठनम को तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ही सरल शब्द है, तो उनका पर्यायवाची भी नहीं है, तो गीता विचारः की जगह गीता चिंतनम कर दिया, और हे पृथ्वी ये संबोधन है तो मैंने इसको हे भूमे कर दिया, ये पर्यायवाची शब्द बना दिया। तो ये गीता विचारः यहाँ पर हाइफन मैंने यूज किया क्योंकि ये पद विभाग है, और पद विभाग में यथातथ जो श्लोक के शब्द है वो वैसे ही क्रम में रहेंगे, क्रम नहीं बदलेगा, केवल उसमें जो भी जैसे तत्राहम है तत्र अहम, और गीता विचारश्च है तो विचारः च, बस इतना सा हम इस लेवल पे करेंगे। सेकंड लेवल पे हमने क्या किया, पहले संबोधन है तो ये पृथ्वी जो है ये संबोधन है, तो हमने संबोधन को अपनी जगह रख दिया और उसके सामने हे जोड़ दिया, और क्योंकि हे शब्द मूल में नहीं है हमने उसके लिए ब्रैकेट रख दिया। यत्र गीता विचारः च पाठनम पाठनम श्रुतम तत्र अहम निश्चितम सदा, तो यहाँ पर तत्राहम है, यत्र और तत्र वो दोनों है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में नहीं रखा, यहाँ पर तत्र नहीं था इसलिए हमने ब्रैकेट में रखा था। तत्र अहम निश्चितम सदा एव ही निवसामि, तो ये हमारा 3 स्तर का यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब हम अगला स्टेप देखते हैं। हमारे पास अब 6 श्लोक तैयार हो चुके हैं, इन 6 श्लोकों को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट करके इसको हमने कंट्रोल सी किया। फिर मैं क्या कर रही हूँ आपके लिए एक और डॉक्यूमेंट में आपके लिए शेयर करती हूँ, एक वर्ड डॉक्यूमेंट जिसमें हम इसको लाकर रख देते हैं, सारा कुछ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने आपको इसका आगे का कार्य बताने का मैंने वादा किया था, तो हम वही अभी देखने जा रहे हैं। वर्ड में एक फैसिलिटी होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइल्स, ठीक है। तो मैं इसको पहले नॉर्मल स्टाइल को इसको अपडेट कर देती हूँ ताकि पूरा हमको ये नॉर्मल मिल जाए। तो इसको सेलेक्ट करके स्टाइल के ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट नॉर्मल टू मैच सिलेक्शन, कोई भी आप स्टाइल को इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार किया, तो मैं क्या करती हूँ यूजुअली इसको पहले सेलेक्ट करती हूँ और इसका एक कुछ फॉन्ट साइज बड़ा करती हूँ और इसको नया रंग दे देती हूँ। यूजुअली मैं मूल को
ब्लू रंग देती हूँ, तो मैं वही सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको बोल्ड भी करती हूँ। चाहे तो हम इसको सेंटरिंग भी कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद मैं कहती हूँ स्टाइल में जाकर कि क्रिएट अ स्टाइल। क्रिएट अ स्टाइल कर कर मैं इसका एक नाम देती हूँ। देवनागरी में भी दे सकते हैं, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं। मैंने कह दिया कि आप मूलम का एक स्टाइल बनाओ, तो मेरे लिए वर्ड भाई ने, MS वर्ड भाई ने मेरे लिए ये बना दिया, भगवान परमेश्वर। अब ये स्टाइल है। इसके बाद फिर ये वाला, इसको मैं पद विभाग का, पद विभाग से तो हमारा कोई काम नहीं है, तो हम उसको यथातथ रहने दे सकते हैं। अभी हम अन्वय को लेते हैं। अन्वय के लिए हम रखेंगे 15 फॉन्ट। मूल के लिए हमने 16 फॉन्ट रखा, अन्वय के लिए हम 15 फॉन्ट रखेंगे। और यूजुअली मैं अन्वय के लिए पिंक, वायलेट, पर्पल कलर का इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं वो ले लेती हूँ। चाहे तो हम इसको बोल्ड कर सकते हैं या बिना बोल्ड के भी रख सकते हैं। अब हमारे पास 15 साइज का है। फिर इसके लिए हम एक नया वाला क्रिएट स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्टाइल दिखाता है कि आपका स्टाइल ऐसे दिखेगा। आपको चाहिए तो आप रख सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने इसका नाम रख दिया अन्वयः। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला वाक्य, इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका हमने साइज रखा 14.5। 14.5 साइज रखकर हमने इसका रंग ले लिया। कोई और रंग लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला रंग हमने ले लिया। फिर इसको कह दिया क्रिएट अ स्टाइल। फिर इसका हमने नाम रखा अर्थ सहित, अर्थ सहितान्वयः, या कुछ अपने जो भी भाव स्फोरक है उसको देखकर हमको पता चल जाए कि ये वाला काम इसमें हुआ है, बस ऐसा वाला कुछ रखेंगे। फिर हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको यही साइज में रहने दिया। अभी 14, 14.5, ये 15, फिर ये मूल का 16, ये हमारे पास है। तो हमने इसको भी एक रंग दे दिया कि हमने कह दिया कि आप बन जाओ ये वाला रंग, ग्रीन रंग बन जाओ आप, ठीक है। मैंने इनको ग्रीन रंग दे दिया, आदेश तो इन्होंने पालन कर लिया। तो मैंने इसको भी एक स्टाइल नाम दे दिया, इसको है सरलार्थः। तो ये मैंने इनको दे दिया। ओके, अब हमारे पास बन गया मूल, अन्वय, और चाहे तो हम पद विभाग को भी कोई दे सकते हैं ताकि हमको आगे काम आए। चलो इनको क्यों छोड़ देना, कोई और हम इसको रंग दे देते हैं और इसको भी पद विभाग का एक शैली बना देते हैं। तो हमारा सारा एक रंग बिरंगा सा एक बन गया है। तो अभी आगे का मजेदार विषय देखिए। मैंने इसको सेलेक्ट किया, कहा आप मूल बन जाओ, तो ये मूल बन गया। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको कहा पद विभाग बन जाओ, पद विभाग बन गया। फिर मैंने इनको कहा कि आप अन्वय बन जाओ, तो ये अन्वय बन गया। देखिए अपने आप वो बदल जाता है, रंग बंग सब खुद ही बदल लेता है। मैंने इसको कहा कि आप अर्थ सहित अन्वय बन जाए, तो अर्थ सहित अन्वय बन गया। और मैंने इनको कहा कि आप सरलार्थ बन जाओ, तो ये सरलार्थ बन गया। तो इस प्रकार हम पूरे डॉक्यूमेंट को पहले डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेशन ही नहीं है, एक्चुअली हम एक फंक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं इसके साथ। तो हम ये किसी से फोन पे बात करते हुए भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं रहती है। बस हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम सही वस्तु को सही वाला एक निर्देश दे रहे हैं, वरना फिर बाद में बहुत समस्या हो जाएगी। हमने अगर गलत चुन लिया तो गलत वाला वो सेलेक्ट करेगा। एक्चुअली एक फंक्शनल एस्पेक्ट है, केवल सौंदर्यवर्धक भी है। सौंदर्य बढ़ने से भी हमको अच्छा लगता है डॉक्यूमेंट, और उसके साथ साथ हमारा एक काम भी निपटता है इससे। उस काम को हम जल्दी ही 2 मिनट में देखने वाले हैं। इसको पूरे डॉक्यूमेंट को हम इस तरह करेंगे। देखिए थोड़ा ज्यादा हमारे पास वस्तु होगी तो आपको उसका इफेक्ट मालूम पड़ेगा। तो इसमें आप जो भी एट्रीब्यूट्स, आपका फाइनल टेक्स्ट आपका जैसा आप चाहते हैं, आप इन स्टाइल्स में इसको कर सकते हैं। मुझे किसी संस्कृत भाई से ये ज्ञान मिला था, उन भाई को मैं बहुत मन से मैं नमस्कार करती हूँ इस ज्ञान के लिए, मुझे जो उन्होंने ट्रेनिंग दिया था, तो इससे मुझे बहुत काफी लाभ हुआ है। इसमें कुछ तो छूटा है, सरलार्थः डायरेक्ट आ गया, तो हमने इसमें अर्थ नहीं जोड़ा क्योंकि इसमें एक भी सरल शब्द नहीं है। तो एक्चुअली ये होना चाहिए, अर्थ सहितान्वयः इसमें नहीं है, ठीक है। अर्थ सहित, क्योंकि अभी देखिए इसको हम एक काम कर सकते हैं, अर्थ सहित अन्वय अभी एक जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार हम लोग अर्थ सहित अन्वय जोड़ देंगे। इसमें हम ये लिखेंगे पन्नगाः की जगह इक्वल टू पूरगाः, ठीक है। और फिर गोपालाः गोपिकाः, तो इसको भी हम कर सकते हैं गोपालिकाः, ठीक है, इस प्रकार, या गोपयः,
गोपकन्या, ठीक है। इसका इस प्रकार कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। गोपस्त्रिय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि गोपांगना, ठीक है, इसको कर दिया। फिर युषय का जगह हमने मुनय कर दिया, क्योंकि यही हमने सरलार्थ में यूज किया है। तो देवाह की जगह देवता कर दिया। तो इस प्रकार हमने अपना अन्वय सहित सरलार्थ का भी एक लाइन इसमें जोड़ दिया। केवल जहां पर आवश्यकता है वही किया करें। वैसे हम केवल एक पूर्णता के लिए ये काम कर रहे हैं। फिर छठा श्लोक का भी हमने पूरा अपना स्टाइल से हमने कर दिया। स्टाइल्स एस्टैब्लिश करने के बाद का कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये हो गया सरलार्थ। इसमें भी हमने ये वाला नहीं किया है, तो हम गीता चिंतनम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। थोड़ा सा वक्त दीजिए। गीता चिंतनम, ठीक है। फिर इसको ब्रैकेट रखना ना भूलिए, क्योंकि फिर आप बाद में आप स्वयं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। फिर इसको हम लोग बोलेंगे निश्चितम। तो निश्चितम को हमने बनाया निश्चयेन, ठीक है, निश्चयेन। सदा को हमने बनाया नित्यम, ठीक है। इस प्रकार हमारा यहाँ पर भी सरलार्थ के साथ सरल अर्थार्थ सहित अन्वय भी बन गए। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल H से फाइंड रिप्लेस हमारा पॉपुलेट होता है। इसमें एक यहाँ तक तो बहुत लोग जानते हैं, पर इसके बाद ही मैजिक स्टार्ट होता है। जैसे अब हमारा उद्देश्य क्या है पहले ये बता देती हूँ। हमने कहाँ स्टार्ट किया था कि एक अन्वय हम करते जाएंगे, तो हम उन वाक्यों को यदि योजित करेंगे तो हमारे लिए एक कंटिन्यूअस कथा पढ़ने का इफेक्ट आएगा। तो उसके प्रयास के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कहा कि आप जाओ फाइंड, अभी रिप्लेस में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हमें कुछ रिप्लेस नहीं करना है। तो फाइंड व्हाट, तो फाइंड में मोर में जाइए। मोर में जाके फॉर्मेट खोलिए। फॉर्मेट में आपको और आ जाएंगे। तो हमें चाहिए स्टाइल भी फाइंड आउट करने का एक विधान MS वर्ड में उपलब्ध है। तो हम स्टाइल में जाएंगे, तो उसमें हम लेंगे अन्वय, ठीक है। ये वाला हमने ले लिया, इसको कहा ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए फाइंड व्हाट स्टाइल अन्वय। तो मैंने इनसे कहा कि आप लेस हो जाओ और फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। तो करंट सिलेक्शन या फिर मेन डॉक्यूमेंट, मैंने कहा मेन डॉक्यूमेंट में आप सिलेक्ट करो। तो वर्ड फाउंड 6 आइटम्स मैचिंग दिस क्राइटेरिया। तो फिर मैंने डॉक्यूमेंट पर एक बस क्लिक किया, ठीक है। आप ध्यान रखिए, फिर 2 क्लिक नहीं करेंगे, आपको चला जाएगा, ठीक है। अब वर्ड ने देखिए, मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाती हूँ कि सारा वही वाला स्टाइल उसने सेलेक्ट करके हमारे लिए रख दिया। अब एक बार सेलेक्ट हो जाए टेक्स्ट तो हमारे लिए बहुत आसान होता है उसको कॉपी करना। तो हम Ctrl+C मारेंगे तो वो कॉपी में आ जाएगा। कॉपी में आने के बाद मैं इसी डॉक्यूमेंट में फिर से क्लिक करके एक नए पन्ने को खोलती हूँ और उधर Ctrl+V करती हूँ। तो ये हमारा सारा अन्वय आ गया, ठीक है। तो हम इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं, या फिर इसको अन्वय में हम लोग कर सकते हैं। तो आप एक बार चाहे तो हम ये श्लोक संख्या रख सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं। मैं इसको प्रेफर करती हूँ, एक्चुअली मैं श्लोक संख्या को रखना बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि कुछ गलत हो गया या कुछ हमें करेक्शन करना है तो फाइनल स्टेज आने तक हम श्लोक संख्या को रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी इसको बंद कर देंगे। बंद करने के बाद भगिनी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप एक बार इसको पढ़िए पूरा। हे भगवान, हे परमेशान, हे प्रभो, प्रारब्धं कर्म भुज्यमानस्य अव्यभिचारिणी भक्तिः कथं भवति। यः प्रारब्धं कर्म भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः भवति, सः मुक्तः, सः सुखी भवति, सः लोके कर्मणा न उपलिप्यते। कोऽपि चेत् गीताध्यानं करोति तर्हि नलिनीदलम् अम्बुवत् तं महापापादिपापानि क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति। यत्र गीतायाः पुस्तकं, यत्र च गीतायाः पाठः प्रवर्तते, तत्र सर्वाणि
तीर्थानि तत्र वै प्रयागादीनि भवन्ति। सर्वे देवाः ऋषयः योगिनः पन्नगाः च ये गोपालाः गोपिकाः वा अपि यत्र गीता प्रवर्तते तत्र नारदोद्धव पार्षदैः शीघ्रं सहायः जायते। हे पृथ्वी, यत्र गीता विचारः च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहम निश्चितं सदा एव ही निवसामि। अब बताइए आपका अनुभव कैसा, आपको लग रहा है कि आप श्लोक पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कोई कथा पढ़ रहे हैं। जी, और मैंने एक बात अभी अभी देखी है कि हमने यहाँ उवाचा नहीं जोड़ा है, ठीक है। उवाचा जोड़ने से भी जिसका डायलॉग जो है, जो हमने ये वाला हमने इंक्लूड नहीं किया है, तो पहला वाला था धरो वाचा, धरा उवाचा, तो इसको क्या है, हम इधर भी इनके साथ अन्वय जी के साथ हम इसको भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये फिर आ जाएगा फिर श्री विष्णु उवाचा। तो हम ये जो पद विभाग वाला टेक्स्ट है उसी को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके साथ वो उवाचा भी हम लोग जोड़ लेंगे, तो जिसका डायलॉग है वो हो जाएगा। और साथ साथ में हम एक और काम कर सकते हैं कि इनका डायलॉग खत्म हो गया है, तो हम यहाँ पर कोटेशन मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स भी हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये हमने जोड़ लिया। फिर यहाँ पर तो इनका डायलॉग अभी पूरा इन्हीं का, विष्णु जी का वाक्य चलता रहता है। तो हम फिर से उसी प्रोसेस को हम दोहराएंगे कि आप स्टाइल अन्वया आप फाइंड करो, ठीक है, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। तो उन्होंने हमारे लिए इसको सेलेक्ट कर दिया, हमने इधर क्लिक किया, कहा कंट्रोल सी, एक क्लिक करना है, बस एक ही क्लिक, ठीक है। एक क्लिक करके हमने कंट्रोल सी किया, वो सेलेक्ट में आ गया। अभी हम कह रहे हैं कि इस जगह पर, तो इससे इसको भी कर लिया, फिर हमने इधर फिर कंट्रोल भी मारा, तो पूरा अन्वय हमारे पास इस प्रकार आ गया, ठीक है। तो हाँ, इसने हमारा ये वाला भी इसने ले लिया है, मैं अभी इसको डिलीट करती हूँ। तो यहीं तक हमारा नया अन्वय है। तो अभी आप देखते हैं कि हमारे पास पूरा पंक्चुएशन के साथ और धरोवाचा विष्णुरुवाचा के साथ हमारा ये टेक्स्ट आ गया है। अभी हम पढ़ेंगे धरोवाचा, हे भगवन्, हे परमेशान, हे प्रभु, प्रारब्धं कर्म भुज्यमानस्य अभ्यभिचारिणी भक्तिः कथं भवति? श्री विष्णु उवाच, यः प्रारब्धं कर्म भुज्यमानः हि सदा गीताभ्यासरतः भवति स मुक्तः स सुखी भवति। हम चाहे तो नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं कि अन्वय में से ये जो वाक्य लेवल का जो संधित्व रहता है, हम उसको इसमें योजित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये है, तो इसको कुछ हम लोग संधि भी कर ले सकते हैं और इनमें या फिर तालमेल बिठा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम एक नया काम हम कर सकते हैं कि वापस इसको वाक्य के लिए योग्य जो कुछ बातें हैं हम इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब हमने अन्वय देख लिया, अब हमको चाहिए, ठीक है, अन्वय वाला टेक्स्ट के साथ साथ हमको सरल अर्थ सहित अन्वय वाला भी हमको टेक्स्ट चाहिए। तो मैंने फिर आदेश दिया MS वर्ड जी को कि वर्ड जी आप आइए और हमारे लिए जो अन्वय सरल अर्थ सहित अन्वय है उसको आप निकालिए। तो पहले से हमारा एक है, वो आपने जो सुना होगा कि आप एक हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे, बच्चे से पूछते हैं तो बच्चा बोलता है हाथी फ्रिज में कैसे जाएगा? तो हम बोलते हैं अरे दरवाजा खोलो, हाथी को अंदर डाल दो और दरवाजा बंद करो। अच्छा अच्छा बच्चा बोलता है। फिर हम उससे पूछते हैं ऊंट को हम फ्रिज में कैसे डालेंगे? तो बोलेगा दरवाजा खोलो, ऊंट को अंदर रख दो, बंद कर दो, हा हा हा। तो हम बोलेंगे अरे नहीं नहीं, पहले तो हमने हाथी रखा ना, तो हाथी को तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम ऊंट को रखेंगे। तब बच्चा बोलेगा अरे अरे सही तो बात बोल रहे हैं आप। तो यही होता है, हमने अन्वय का भी हमने चूज करने को इनको स्टाइल दे रखा है, तो ये बेचारे महाराज इसको याद रख लेते हैं। तो हम इनको बताएंगे नो फॉर्मेटिंग भाई, अब हमको अन्वय नहीं चाहिए, अब हमको जो चाहिए हम उसको फिर से चुनते हैं। तो फिर से फॉन्ट में जाएंगे, फिर से हम लोग स्टाइल को चुनेंगे और फिर से हम ये वाला दूसरा वाला आप ले लीजिए, क्योंकि ये पता नहीं है दो क्यों बनाता है इसका, मुझे पीछे का ज्यादा पता नहीं है, दो बनाता है, ऐसा क्यों करता है मुझे नहीं पता। इसको सेलेक्ट करने से काम नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ। फिर वो बताएगा कि ये फॉन्ट साइज है, ये कलर है, आपको बताएगा वो, तो ओके ठीक है।
तो हम इसको ओके करेंगे, इसको लेस करेंगे, फिर कहेंगे आप फाइंड में जाओ और इसमें फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट। तो अब आप देखेंगे कि सारा पिंक वाला जितना सिलेक्शन है हमारा हो चुका होगा। फिर हम डॉक्यूमेंट पे सिंगल क्लिक करेंगे, करेंगे कंट्रोल सी और हम जाएंगे एंड में और डॉक्यूमेंट में, फिर हम इसको इधर जोड़ेंगे। आप चाहे तो इसको अन्य डॉक्यूमेंट में भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने अर्थ सहित अन्वय ले लिया, क्योंकि ये ऊपर का ये चल रहा था इसलिए उसने कॉपी पेस्ट करते समय ऊपर का जो है फॉर्मेटिंग ले लिया, ठीक है। तो हमने 6 श्लोकों का किया, यहाँ 6 श्लोक आपको मिल गए हैं, ठीक है। तो हमने इसको इधर डाल दिया। अब आपके पास आ गया है अर्थ सहित अन्वय वाला। देखिए, भगवन् परमेशाना हे प्रभु प्रारब्धम अनुभोक्तव्यम कर्मा भुज्यमानस्य अनुभवं कुर्वतः अव्यभिचारिणी स्थिरा भक्ति कथम भवति। तो इसमें क्या है, पठिता को अर्थ के अन्वय के साथ साथ अर्थ का भी लाभ मिल जाएगा। उसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऊंट को भी निकालना है और हमें दूसरे जीव यानी जिराफी को अंदर डालना है। तो हम जिराफी वाला ये सब जो आपने सुना होगा, इसलिए मैं ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो पहले हम लोग ऊंट को बाहर निकाल देंगे, अब हम जिराफी को डालेंगे। हमारा जिराफी है स्टाइल, थर्ड वाला स्टाइल है हमारा, वो है सरलार्थ। सरलार्थ का हमने ले लिया, ये क्या है, इसमें लेता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेता है, ठीक है। तो सरलार्थ को हमने सेलेक्ट किया, फिर उन्होंने कहा फाइंड और फाइंड इट मेन डॉक्यूमेंट। फिर से इन्होंने पूरा ग्रीन ग्रीन सब सेलेक्ट कर लिया। वन क्लिक ऑन द डॉक्यूमेंट, कंट्रोल सी, कंट्रोल एंड के बाद फिर कॉपी पेस्ट, कंट्रोल वी। फिर उन्होंने अन्वय के इसमें कर लिया। फिर हम इसको पकड़ेंगे और कहेंगे आप सरलार्थ में बन जाओ, यू आर नॉट जस्ट अन्वया, यू आर सरलार्थ, ठीक है। तो हम इसको सरलार्थ में करने चाह रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस, लेट मी ट्राई, यस आई एम राइट। तो वो डायलॉग खुला था इसलिए वो नहीं हो रहा था। तो आप देखिए, आप जो भी आप देखिए टेक्स्ट आप बड़ा बड़ा बनाते जा रहे हैं, तो एक में जो गलती है वो हर जगह आ जाएगी। इसलिए आप पहला वाला आपका जो ये वाला स्तर पर जो काम है आप इसको पूरा कर लीजिए। जैसे हमने पंक्चुएशन जोड़ा, तो फिर हमने इसको पहले से सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर बाद में इधर हमने कोई सुधार किया, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसलिए आप पहले से ही धरोवाचा विष्णुरुवाचा हर जगह आप उसको जोड़ लीजिए, पंक्चुएशन जोड़ लीजिए, उसके बाद आप ये फाइनली आप ये काम करेंगे, ठीक है। इसमें जल्दबाजी कभी भी रास नहीं आती है। तो भगिनी आप एक बार इसको पढ़िए। प्रारब्धम कर्म अनुभवति ही सदा गीतायाः अभ्यासे रतः भवति, सः विमुक्तः आनंदितः। क्षंतव्य ये यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी पहला वाला श्लोक मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, अभी आप पढ़िए। हे देव, हे ईश्वर, हे स्वामिन्, अनुभोक्तव्यं कर्म अनुभवं कुर्वतः स्थिरा भक्ति भावना कथं भवति। यह प्रारब्धं कर्म अनुभवति ही सदा गीतायाः अभ्यासे रतः भवति, सः विमुक्तः आनंदितः च भवति। हाँ, अभी आप देख रहे हैं कि हमने वाक्य बदल दिए तो उतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है। तो यह प्रारब्धम कर्म अनुभवती है, किंतु यहाँ पर अगर हम किंतु जोड़ते हैं तो बहुत स्पष्टता आएगी। किंतु सदा गीताया अभ्यासे रतः भवति, यहाँ पर एक कॉमा डाल देंगे। पंक्चुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप वाक्य के शैली में लाते हैं, पंक्चुएशन के बिना आप काम करेंगे तो उसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। सविमुक्तः स आनंदितः भवति। तो हम इसको इस प्रकार भी हम इसको डेकोरेट कर सकते हैं, ठीक है। और सहलोके या सलोके पुरा कृतेन न संस्पृष्टः भवति। तो ये हमें सरलार्थ वाला जो मूल से मुक्त है, ये इसमें केवल पर्याय पद है, आपको भावना मात्र मिल जाएगी और मूल में जो शब्द है हम उनको दोहरा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कार्य पूर्ण होता है। तो ऐसे हम यदि ये वाली सामग्री अगर बच्चों को देते हैं, विद्यार्थियों को देते हैं, तो उनको कितना लाभ होगा आप एक बार सोच के देखिए। आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा ये प्रोसेस। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है दीदी, क्योंकि पद्य प्रायः कठिन माना जाता है, तो इस तरह गद्य या कथा के रूप में ऐसा पढ़ने से बहुत स्पष्ट हो जाता है।
क्योंकि वहाँ क्रिया और कृदंत ये सब एक ऑर्डर में नहीं रहते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता है कि पद्य में क्या कहा जा रहा है, लेकिन गद्य में स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। एवं हमें अन्वय करने का या फिर क्रम जानने का भी हमको अगर कोई करके दे देता है तो डायरेक्ट संस्कृत है, कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पुरानी भाषा है और इसमें इडियम जो है वो बरकरार रहती है, जैसी की तैसी रहती है, तो हमको विच्छित्ति, शब्द विच्छित्ति और संयोजन का भी हमको लाभ मिल जाएगा। और जो पुण्य है वो तो मिलेगा ही, क्योंकि मूल के शब्दों को ही हम कर रहे हैं। तो जी तो पुण्य लाभ के साथ साथ हम संस्कृत भाषा का भी ज्ञान का आनंद ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भगिनी। यही इस अन्वय के जो अभ्यास है इसको बंद करते हैं, आगे नई चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। नमो नमः, शुभ मस्तु। नमो नमः।